कहानी एक आधी रात हो चुकी थी। रोहित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन कॉलर। रोहित ने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई। तुम्हें पता है, तुम अकेले नहीं हो, जल्दी बाहर भागो। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी एक खड़खड़ाने की आवाज आई। आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। क्या यह सब सच था या कोई उसकी परीक्षा ले रहा था? रोहित दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या होगा। रोहित के हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। खड़खड़ाहट की आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने अपनी सांसें रोकते हुए कान दरवाजे पर लगाया। बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोन अब भी उसकी मेज पर पड़ा था। उसने तेजी से उसे उठाया और कॉलर को वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं लगा। क्या करूं? उसने खुद से कहा। तभी एक और आवाज आई और बताई, इस बार खिड़की के पास से। रोहित ने झटके से खिड़की की ओर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। अचानक दरवाजा तेजी से खड़खड़ाने लगा। अब रोहित को यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं जिंछा को बुला रहा हूं, उसने चिल्लाया। जवाब में दरवाजे के बाहर से हंसी की एक डरावनी आवाज सुनाई दी। बुला लो, लेकिन वे भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यह सुनते ही रोहित की हिम्मत टूटने लगी। वह कमरे के कोने में बैठ गया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक और संदेश आया। संदेश में लिखा था, यह तुम्हारी आखिरी रात है। रोहित का दिल मानो रुक गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पर जैसे ही उसने नंबर मिलाया, लाइट्स अचानक बंद हो गई। कमरे में अब बस घना अंधेरा और उसकी डर से तेज होती सांसें थीं। तभी किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जाने क्या हुआ आगे, यह रहस्य अगले भाग में खुल सकता है।